हेलो एवरीवन। तो अपने 700 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं लगातार यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहीं से ही आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट जो 2022 में होने वाला है या फिर वीडियो री एग्ज़ाम, सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलने वाले हैं। ठीक है, पहले 700 की सीरीज करते हैं, फिर आगे देखते हैं जैसे डिमांड रही। तो आज की जो हमारी बेसिकली वीडियो है ये आपका हिंदी पर बेस्ड है। हिंदी का ये पार्ट 2 है ना, जिसमें हम लोग 20 के अप्रॉक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 20 प्लस ही रहेगा। और पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, नहीं देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लिंक आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन स्त्रीलिंग है पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए फिर स्त्रीलिंग कौन है। चलिए मैं पहचानने का तरीका बता देता हूँ। जैसे आपका संकल्प, वह कितना संकल्प करता है, हमेशा कितना कितनी कर दिया करिए तो क्लियर हो जाएगा। कितना संकल्प करता है तो कितना तो एक तरीके का पुलिंग वर्ड हो जाता है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन तो होगा नहीं। वह कितना उत्साह से भरा हुआ है, ये भी नहीं होगा। चक्रव्यूह जो होता है वो वह कितने चक्रव्यूह रचेगा, है ना, ऐसा करके ये भी नहीं होगा। मृत्यु, है ना, ये मृत्यु कितना नहीं होता है, मृत्यु कितनी निकट होती है ना, कितनी करके, तो कहीं ना कहीं कितना कितनी जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो कितनी से रिलेटेड आपका क्या हो जाता है, मृत्यु। तो उस बिहाफ पे आप समझ सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होने वाला है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया तो जाते जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्या है, अगला है आपका गोटी लाल करना। इस मुहावरे का अर्थ, तो गोटी लाल करना का मतलब होता है अपना प्रयोजन सिद्ध करना, मतलब अपना काम बनाने से रिलेटेड होता है ये चीज़ें। ठीक है, चलिए ये अपना प्रयोजन सिद्ध करना। बाकी वाक्य प्रयोग में अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाता है, मतलब PDF, वहाँ से आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, खास जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला समझ लेते हैं। ये कभी यूपी ट्रिपल एससी आपका इंग्लिश से भी रिलेटेड पूछ लेता है, हिंदी इंग्लिश, तो उसको भी थोड़ा ध्यान देख लीजिए। अगर प्रीवियस ईयर आप अच्छे से मेरे साथ बन के जा रहे हैं, करके जा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए, जैसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सॉरी सही है, माफ़ करिएगा, सही है पूछा गया है। तो बताइए, वर्कशॉप तो संगोष्ठी नहीं होता है, मीटिंग से रिलेटेड होता है। प्रिजर्वेशन ये भी नहीं होता, आरक्षण नहीं, संरक्षण से रिलेटेड होता है। ठीक है, अनऑथराइज्ड ये भी नहीं होगा, है ना, प्राधिकृत तो होगा नहीं अनऑथराइज्ड का। और मेमोरेंडम, हाँ ये हो जाएगा, ज्ञापन दिया जाता है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU का नाम सुने होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए रियल मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है किसका। तो ध्यान से देखिए, जो आपका कार्यशाला होता है वो आपका होता है क्या, वर्कशॉप होता है। प्रिजर्वेशन का संरक्षण होता है ना, प्रिजर्व किया जाता है फूड। अनऑथराइज मतलब अनधिकृत, है ना, मतलब जो ऑथराइज्ड नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो मतलब है वो पूछा है डेपुटेशन का क्या मतलब होता है। तो डेपुटेशन, मान लीजिए आपको इसका मतलब नहीं पता एग्जैक्ट, बट आप ऑप्शन से करना चाहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। देखिए डेपुटेशन का विभाग तो रिलेटेड है नहीं, है ना, तो स्थगत भी नहीं होगा और प्रशासन भी नहीं होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कौन सा होने वाला है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, डेपुटेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिनियुक्ति होती है। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा भाग शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध भाग पता करना है। तो बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, है ना। तो ये बड़े दुख की बात है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। डॉक्टर के आने से पहले, ये भी नहीं कोई दिक्कत रहा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इसी में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। तो उस बिहाफ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी में ही प्रॉब्लम है। बाकी क्या प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, वाक्य में प्राण पखेरु उड़ गए अशुद्ध, इसका शुद्ध जो हो जाएगा वो प्राण पखेरु उड़ गए, ये खाली होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आपके सामने एक गद्यांश लिखा हुआ है, इस गद्यांश को ध्यान से एक बार आप चाहें तो रफली रीड कर सकते हैं, एक बार अपना हिंसात्मक अभ्यास। चलिए मैं आपके साथ रीड करता हूँ। अब मेरा ये मेन कराने का मकसद है कि आप गद्यांश को करना कैसे है, ये आप बता दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए रफली आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं, या नहीं आपके पास समय तो आप मत रीड करिए, आप खाली डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाइए और क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद फिर उल्टा चीज़ों को आके देखिए। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में किया क्या गया है, रफली जब आप एक बार रीड करेंगे तो अहिंसात्मक से रिलेटेड बातें कहीं कहीं हैं। चलिए एक बार रफली रीड ही कर लेते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है, फौज में प्रतिदिन कायावाद, कसरत, क्रूरता, शिकायत इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है, उसका साधन एक शब्द में कहा जाने बस संयम है। यहाँ पर ऐसे करके आप जब पूरा एक बार रफली रीड कर लेंगे, उनका जिक्र किया जाता है। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत इसके बाद समझ में आ चुका है। त्याग वगैरह से रिलेटेड बातें किया गया है जो फौजी वगैरह करते हैं। ठीक है,
गांधी जी के बारे में बार बार लिखा है। ठीक 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 ठीक, अहिंसात्मक प्रवृत्ति जागृत हो जाने के बाद, ठीक ठीक, निर्भरता और ये, हाँ ठीक ठीक है, मुझे इसका थोड़ा बहुत जिस्ट समझ में आ चुका है। तो इसमें कह रहा है उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों इसलिए उल्लेख किया गया है क्योंकि क्लियर है अहिंसात्मक अभ्यास की उसकी प्रतिकता प्रतिपादित की जा सके, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्भयता आदि गुणों का विकास करने के लिए क्या होगा, ये युवावस्था का सत्याचरण जैसा कुछ बताया नहीं है, क्या हो जाएगा, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का जब आप विकास करेंगे तो क्या होगा, निर्भयता का गुण आपके अंदर विकास होगा। अगला क्या कह रहा है, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको धर्म ग्रंथ से रिलेटेड दिखा ऑप्शन, तो आप जाइए धर्म ग्रंथ तुरंत खोजना शुरू कर दीजिए। तो देखिए ये लिखा हुआ है ना, धर्म ग्रंथ में पाया जाता है। ठीक है, तो कब पाया जाता है, तो चलो अब एक बार यहाँ पे हमको दिख गया, अब ऐसे ऑप्शन पे जाओ, कहाँ पे किया गया है, हाँ देखिए सदाचार से रिलेटेड ये देखो दिया हुआ है, धर्म ग्रंथ में पाया जाता है, ये साधारण सदाचार के नियम है। तो कुछ भी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। बहुत ज़्यादा इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं, उससे रिलेटेड बातें खोजा करो। यार अलावा, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, यार अलावा आप जानते हैं जब आप बोलते हैं तो क्या हो जाता है, अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन आपका यारा ला वा है। ठीक है, क्लियर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसमें जो है शाखा सा दंत व्यंजन ताथा दादना और तालव्य चाचा जाजा, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ, उसमें शाखा सा दंत ता वर्ग ला वर्ग और तालव्य जो हो जाएगा चा वर्ग हो जाएगा। ठीक, अगला आपसे पूछा गया है, चलिए ध्यान दीजिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए जगत धनीश सही है, जगदीश जगत धनीश, और ऋण हो जाएगा, तब तपह धनवन हो जाएगा, ये भी सही है। एक का है, ये गलत है, एक जो होता है ये है। ठीक है, एक है, एक की आपका वृद्धि संधि होती है और यहाँ पे विसर्ग लगा दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, देखो क्या है, एक का एक अशुद्ध है, क्यों, इसका एक होगा, ये एक वृद्धि संधि है। ऋण आपका व्यंजन संधि है, सही है। और जब इसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको संधि अगले पार्ट में क्वेश्चंस के साथ, आपको संधि के ट्रिक बता दूंगा। जगत धनीश जगदीश हो जाएगा, तपह धनवन तपोवन हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला ध्यान दीजिए क्या है, निर्जल, निर्जल में क्या हो जाएगा, क्लियर है, निधनजल होता है तो विसर्ग संधि हो जाएगी, क्लियर। निधनचय निश्चय हो जाएगा, दुहधन चरित दुश्चरित हो जाएगा, ज्योतिधन चक्र ज्योतिष चक्र हो जाएगा, निधनचल निश्चल हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगले की बात करता हूँ। चलिए क्या करा है, इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों है। ठीक है, तो इसमें तो है नहीं, अपयस प्रत्यक्षता में भी नहीं हो, लेकिन डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्या है, जस्ट अ मिनट, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या है डी वाले ऑप्शन में, ये आपका पत्रकार और क्या है, वाहवाही। ठीक है, पत्रकार और वाहवाही दोनों में क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पुस्तकालय, चलिए पुस्तकालय किसका उदाहरण है, पुस्तक का आलय, तो तत्पुरुष हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला कर्मधारय पूछा है, तो कर्मधारय जो विशेषता से रिलेटेड बनाता है, सही तो होगा नहीं, ये आपका वो हो जाता है क्या, द्विगु समास हो जाता है, राजा का गृह हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है, नहीं होगा, द्विगु है। श्याम सुंदर, ये सुंदर जो है वो श्याम है, इस विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बताया है, सही क्या होता है, 700 का संग्रह होता है, द्विगु समास, राजा का गृह हो जाता है, 4 भुजाओं वाला, द्विगु और बहुव्रीहि कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। अगला जो है आपसे पूछा गया है, खा जो है ये जो है ये आपका कौन सा उच्चारण स्थान इसका तय है, तो दंत तो है नहीं, कंठ भी नहीं है, तालु भी नहीं है, मूर्धा है, क्या है, मूर्धा, क्लियर। चलिए अगला आपसे पूछ रहा है कि तद्भव शब्द है, तो सूची तो नहीं, तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। पर्यंक भी आपका सही है, हरिद्रा भी, फूल ही आपका क्या है, तद्भव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, पुष्प होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लगभग 100 क्वेश्चन है टोटल आपके, तो हम लोग लगभग 75 से शुरू किए थे, तभी मैंने कह दिया था पहले ही कि आपके मान के चलिए कि
25 क्वेश्चन है। तो फूल का क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, बता ही दिया। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो सुगम का क्या होता है, दुर्गम, तो यहाँ पे संगम लिखा है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी भोक्ता भोग्य सही है, प्रसन्न विपन्न सही है, संपन्न समास का व्यास पूछा जाता है। क्लियर, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, पूछा है परस्पर पर्यायवाची नहीं है ना, तो रचना जिह्वा जवान सही है, एकदम पर्यायवाची। निर्वाण कैवल्य मुक्ति भी पर्यायवाची, कुबेर राजराज यचराज भी पर्यायवाची, लेकिन चाप धनु और चपला ये आपका पर्यायवाची नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। धनु का मतलब होता है आपका सारंग, चाप, सरासन, धनुष और धनुही। चपला का क्या होता है, विद्युत और दामिनी हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। इनमें से क्या है, कौन सा अर्थवेद जो है वो आपका सही नहीं है, ये करके पूछा गया है। तो प्रवाल प्रवर, प्रवाल का मतलब ऊँगा और प्रवर वस्त्र सही है। दामन आंचल और दमन का दबाना ये भी सही है। नेति नीति ये गड़बड़ है ना, ये नहीं होता है। तो कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अनल का आग होता है, अनिल का हवा होता है। क्लियर, चलिए तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। तत्सम आपसे पूछा गया है, तो तत्सम आपका क्या हो जाएगा, सी वाला, पुष्प। अभी को बताया कि ये आपका क्या होता है, तत्सम होता है। अगले की बात करता हूँ, इनमें से क्या पूछा हुआ है, शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है। तो शुद्ध शब्द आपसे जो पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति तो ऐसे ही लिखा जाता है, ये तो शुद्ध है। दुर्गति ऐसे नहीं लिखा जाता है। मरीचि क्या है, मरीचि ये भी सही लग रहा है, और नीरद ये भी सही है। तो 1 3 4 ये तीनों सही है, दुर्गति आपका क्या है, गलत है। तो 1 3 4 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगले की बात करता हूँ। अगला क्या कह रहा है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो शुद्ध वाक्य क्या, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, कुछ हद तक सही लग रहा है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने का कोई मतलब ही नहीं होता, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, सही वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे पूछे चुके हैं हम लोग। आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि सार्थक नहीं है। तो झाग से भरा हुआ फेनिल सही बात है। जो वचन से परे हो, जी नहीं, वाचाल ये नहीं होते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा। शराब पीने वाला कल्लबार और जंगल में लगने वाली आज को दावानल कहते हैं। ठीक है, तो बस जो देखिए, जो वचन से परे हो उसको क्या कहा जाता है, वचनातीत कहा जाता है। अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। क्लियर, तो ये 20+ क्वेश्चन थे, आई थिंक 25 के अप्रॉक्स थे, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के उठाए थे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। बाकी व्यूज़ वगैरह तो डजेंट मैटर, अच्छा लगेगा तो आएगा ही, बाकी आप लोग का जो काम है करिए, क्योंकि मैं भी जो मेरा जो काम है कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।